एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। शुरू करती हूँ मैं आज का ब्लॉग। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं बच्चों के लिए लंच। और जब मैं कल या परसों शायद मैं लाइव बैठी थी तो एक कमेंट भी आया था कि आप अपने पूरे दिन का रूटीन शेयर कीजिए। तो मैं आज आपको मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का पूरा रूटीन मैंने शेयर किया है। ऑफकोर्स इतने से ब्लॉग में मैं हर चीज़ एक एक चीज़ नहीं दिखा सकती, पर जितना हो सका है कि मैं उतना दिखाने की कोशिश करी हूँ ब्लॉग में। तो चलिए देखते हैं आज का मेरा पूरा दिन कैसे गया, कैसे क्या बनाया मैंने आज। पहले तो मॉर्निंग में, फिर लंच में, फिर डिनर में, और क्या क्या किया। तो आज का ना पूरे दिन का मेरा आज का जो रूटीन है मैंने आज के ब्लॉग में वो पूरा मैंने दिखाया है। तो चलिए होती है सुबह। तो यहाँ पास फटाफट से मैं गूँथ लेती हूँ पहले आटा। और जो आटा लगाने वाला बर्तन होता है वो रात में लास्ट में रह गया था धुलने के लिए। तो वो अभी क्योंकि उसमें आटा लग जाता है ना तो अच्छे से वो फूला नहीं था, उसको हमने रख दिया था। तो फिलहाल उसको मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। मैं एक बड़ी अलग से बर्तन में यहाँ पास आटा थोड़ा सा गूँथ लेती हूँ जल्दी से। तो इसमें भी अच्छे से आटा गूँथते हुए बन जाता है और ना बाहर भी नहीं गिरता, अच्छे से ईजिली आप गूँथ भी सकते हो। तो चलिए फटाफट से आटा पहले गूँथ के रख देती हूँ, फिर देखती हूँ कि सब्ज़ी क्या बनाना है। क्योंकि सबसे मेन होता है बच्चों के लंच में क्या हम डेली बना कर दें, ये बहुत बड़ी टेंशन है। और ख़ासकर सब्ज़ी की क्या बनाएं डेली, क्योंकि बच्चों को हर अलग अलग चीज़ें दे, मतलब दो तो उसमें से कुछ चीज़ें बच्चों को पसंद भी नहीं आती। आलू की एक सब्ज़ी हो गई, एक भिंडी हो गई, इन सारी चीज़ें बच्चे अब बड़े प्यार से खा लेते हैं, मगर डेली डेली वही वही चीज़ दे भी तो नहीं सकते। तो पर अभी चलिए, अभी फ़िलहाल यहाँ पास मैं आलू की सब्ज़ी ही बनाकर देने वाली हूँ, पर थोड़ा सा अलग तरीके से, बिना टमाटर वमाटर डाले, बिना सिंपल तरीके से बनाऊँगी। तो ऑफकोर्स आप लोगों तक मैं दिखाती हूँ कि कैसे बनाया है। और बच्चों को ना पसंद आई है, क्योंकि वो जो टमाटर फंसते हैं ना बच्चों के, खासकर मेरे बच्चे खाते नहीं हैं। तो मैं उनके लंच में कोशिश करती हूँ कि आलू फ्राई कर दूँ, जीरा आलू दे दूँ, मैगी मसाला करके दे दूँ। तो यहाँ पास मैंने थोड़ा सा तेल लिया, उसमें जीरा हल्का सा डाला, इसके बाद बड़े बड़े पीसों में मैंने आलू कट कर लिया था। इसको अच्छे से ना भून लेती हूँ, और भुनना ज़रूरी है क्योंकि भुनने से ना सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो चलिए एक साइड मैंने पानी भी गर्म कर लिया है पीने के लिए। तो सब्ज़ी में थोड़ा सा नमक मैं डालूँगी और ढक के इसको पकने देते हैं जब तक मैं अपना गर्म पानी करके, थोड़ा सा इसमें मैंने हनी मिलाया है, शहद। क्योंकि खाली पानी अगर मैं पीती हूँ तो फिर मुझे ना गैस टाइप से बनने लगती है और पेट अजीब सा होने लगता है, इसलिए खाली पानी नहीं, कुछ ना कुछ इसमें मिक्स करके थोड़ा सा चाहिए, खाली पानी नहीं पी पाती। तो चलिए सब्ज़ी हमने ढक दिया है, इसको स्लो कर देते हैं, पकने देते हैं। और थोड़ा सा आलू पकने में टाइम लगेगा। तो उसी कढ़ाई में मैंने पूड़ियाँ पहले ही निकाल दी थी, बस रह गया था सब्ज़ी बनाने के लिए। तो अभी मैंने सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है और बच्चों का लंच बॉक्स निकाल के रख दिया है। और पानी उन्हें पीने के बाद बच्चों को मतलब छोड़ के आ चुकी हूँ इस टाइम तक। और इसकी ना बेडशीट मैंने साफ़ कर दी थी, मगर इसमें बेडशीट मैंने बेड में डाला ही नहीं था, तो फ़िलहाल जल्दी से ना इसमें डाल देती है, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता। और खाली में ना से टल्ला भी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि उसको हम तो साफ़ भी नहीं कर सकते और फिर गंदा दिखता है। तो इसमें मैं फ़िलहाल बेडशीट डाल देती हूँ जल्दी से। और जो अपने घर का रूटीन है वो मैं स्टार्ट कर ली हूँ। तो जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया कि आज मैं पूरे दिन का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ नेहा जी का कमेंट आया था। तो चलिए जल्दी से, यहाँ पास ना ईद होगा, क्या है ना कि साइड से बेड बिछा हुआ है, तो इसको ना अच्छे से ना बिछाते नहीं बनता है। और पूरा मतलब, क्योंकि बीच में अगर बेड होता आप एक साइड, दोनों साइड से अच्छे से बेडशीट निकाल डाल सकते हैं, मगर इसमें ना थोड़ा सा मुश्किल होता है बेडशीट डालना। पर चलिए ईज़िली फीकी फिर निकलती भी नहीं, अच्छे से मतलब बिछा दो और चारों साइड से दबा देते हैं तो फिर निकलती भी नहीं है। और बस बच्चों का रूम हो चुका है रेडी। और ज़्यादा अभी बस जो स्कूल में है तो फ़िलहाल अभी साफ़ सुथरा घर ही है, फिर आ जाएंगे तो ऑफकोर्स फैल जाएगा। इसके बाद बारी आती है थोड़ा सा सिंग एरिया, हो गई वॉश बेसिन। तो यहाँ पास जैसे कि सब बच्चे सुबह सुबह रेडी होते हैं और सभी लोग, तो सारी चीज़ें ना इधर से उधर थोड़ा सा फैल जाती है। तो इधर ना ये डेली का काम होता है कि जब हम क्लीनिंग का काम मैं करती हूँ, तो अगर वॉश बेसिन साफ़ करने के लायक होता है तो करती हूँ, नहीं होता तो सारी चीज़ें, जो चीज़ जहाँ रखी रहती हैं वहाँ पास सारी चीज़ों को मैं रख देती हूँ। तो जैसे कि मेकअप का यह हो गया या सारी क्रीम हो गई, तो यहाँ पास रखी रहती है, बाकी की कुछ चीज़ें सामने शीशे के पास मैं रख देती हूँ। इसके बाद बारी आती है सोफ़े को साफ़ सुथरा करने की। तो
तो इसमें मैंने बेडशीट नहीं डाला था और मैं डालना भी नहीं चाह रही थी, मगर इतना ज़्यादा इसमें गंदा, जैसे कि पैर वैर बच्चे खेलते रहे, खासकर मयंक खेलता रहता है, आया गया बैठ गया, तो ना पैर पैर का अजीब से, और धूल बहुत ज़्यादा इसमें जम रही है। तो इसी वजह से मैं इसमें ना बेडशीट डाल ही देती हूँ, ताकि सोफ़ा थोड़े टाइम तक बने रहें, साफ़ सुथरा रहें, जिसकी वजह से। और बेडशीट आप डाल दिया, जब मर्जी हो तो निकाल के साफ़ कर लेती हूँ, फिर डाल देती हूँ। और सही भी लगता है, खाना पीना खाया या कोई चाय पिया, कभी कभी होता है ना कि खुद ही भूल जाती हूँ, चाय का कप रख दी, तो ऐसे में ना इसमें ना कुछ डालना सोफ़े में ज़रूरी है। नहीं तो इनकी जो लाइफ है बहुत दिन तक रहेगी नहीं। और सोफ़े हो गए, बेड हो गए, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनको हम मतलब रोज़ नहीं खरीद सकते हैं। ऑफकोर्स इसका बहुत टाइम के बाद हर चीज़, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, और इसीलिए थोड़ा सा इनका केयर करना ज़रूरी भी है। और वैसे भी अपने घर में कोई भी चीज़ आ जाए उसकी केयर करनी चाहिए, चाहे एक छोटी सी चीज़ हो, एक बड़ी चीज़ हो, तो उनका केयर करोगे तो काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक वो रह सकते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो चलिए, इसमें मैंने डाल दिया है बेडशीट। इसके बाद सारे इसके जो कुशन हैं उनको मैं सेट कर देती हूँ। फ़िलहाल आजकल मैंने सोफ़ा कर दिया है बंद। अब बंद करने का रीज़न था कि मौसम ठीक हो गया, एसी नहीं चलता है, मगर 2-3 दिन से ना अच्छी खासी वाली गर्मी पड़ने लगी है, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। तो फ़िलहाल हम नीचे गद्दे जो हमारे रखे हैं ना, आप लोग देखते भी होंगे, तो मैं नीचे गद्दे फैला लेती हूँ। सोफ़ा मैंने छोड़ दिया है फ़िलहाल कि कुछ टाइम तक बंद ही रहे, नहीं तो फिर वो भी ख़राब जल्दी हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है किचन में। तो चाय यहाँ पास रखी थी, मैंने पिया, और इसके बाद चाय साय के जो बर्तन हो गए, ये यहाँ से मैंने सिंक एरिया में रख दिया। और थोड़ा सा सारे डिब्बे उब्बे जो भी है ना, इनको अच्छे से कर लेती हूँ। और गैस ना ज़्यादा गंदी नहीं थी, क्योंकि सिंपल से आप लोगों ने देखा कि लंच में क्या, बच्चों के लंच में मैंने क्या बना कर दिया, तो उसकी वजह से ना बिल्कुल भी प्लेटफॉर्म ना गैस कुछ भी गंदा नहीं हुआ था, पर हल्का हल्का मैंने हाथ मार ही दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने रख दिया है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पास झाड़ू निकालने की। तो सबसे पहले मैंने बेडरूम से ही स्टार्ट कर दिया है। तो अच्छे से एक बार झाड़ू, में कोशिश यही रहती है, क्योंकि दिन में एक ही बार झाड़ू, बच्चों का रूम हो गया, बेडरूम हो गया, यहाँ एक ही बार लगता है। आपको किचन हॉल में 2 बार हो जाता है, क्योंकि एक बार तो सुबह जो हम पूरे घर में झाड़ू पोंछा करती हूँ, इसके बाद जो शाम का टाइम होता है 5 बजे के बाद का, चाय के बाद का, तो एक बार मैं मार देती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होती है किचन हॉल। तो वहाँ पास ना थोड़ा बहुत गंदगी हो जाती है, खाना पीना खाया, थोड़ा बहुत खाना गिर जाता है बच्चों से, तो वहाँ झाड़ू लगाना पड़ता है। बाकी के बेडरूम में आप मतलब दिन में एक ही बार साफ़ झाड़ू पोंछा होता है। इसके बाद एक साइड से हमने लगा लिया, दूसरे साइड से अच्छे से बेड के नीचे से, क्योंकि बेड के नीचे ना बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि जितना बेड के नीचे मैं साफ़ कर पाऊँ, तो उतना कोशिश कर रही थी कि मतलब करूँ। डेली को एक बार होता है कि ना अच्छे से झाड़ू निकाल लो, तो यही रहता है। और वैसे भी बेड के नीचे बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है, खासकर बेड के जैसे कि नीचे की जो प्लाई लगी होती है ना, अजीब अजीब से जाले लग जाते हैं वहाँ पास। तो मैंने साफ़ भी किया अच्छे से पूरा। और मतलब जिस दिन डीप क्लीनिंग होती है बेडरूम को, तब को अच्छे से ही होती है, मगर जो डेली के झाड़ू पोछा में आप अच्छे से करते रहो ना, तो डीप क्लीनिंग की ना ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो चलिए, यहाँ से झाड़ू फटाफट से निकालते हुए हॉल में, बच्चों का रूम, किचन, फिर बाहर, तो झाड़ू मैंने हर जगह लगा लिया था, पूरा बाहर तक निकाल दिया था। इसके बाद बाहर का जो एरिया है, ये मुझे करना है धुलाई। तो सबसे पहले जो पौधे हैं, इनमें मैंने थोड़ा थोड़ा ना पानी डाल दिया है, ऊपर से पानी डाला, ताकि पौधे में जो थोड़ी बहुत धूल जम गई होगी तो निकल भी जाएगी और साफ़ सुथरा हो जाएंगे। तो जैसे कि क्रिसमस ट्री है, एकदम साफ़ रहती है, तब बहुत अच्छी लगती है देखने में भी। तो इसलिए उसकी जब उसमें पानी डालते हैं, तो उसके पत्ते उत्ते जो भी है ना, अच्छे से धुलाई कर देते हैं। इसके बाद बाहर ये हो गया है, अच्छे से धुलाई कर दिया। बाहर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, और 2-3 बार से झाड़ू निकाल दूंगी तो धूल जो निकल जाएगी। और डेली मैं यहाँ पास धुलाई करती हूँ, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता, इतना साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए, बाहर का पूरा साफ़ हुआ। फिर बारी आती है पोंछा लगाने की। तो पूरे घर में पोंछा लग गया है, थोड़ा सा लास्ट में रह गया है टेबल को हटा के, क्योंकि यहाँ भी टेबल रहती है। तो डेली तो नहीं टेबल हटा के करती हूँ, मगर 3 से 4 दिन में टेबल हटा के इधर उधर कर कर और अच्छे से पोंछा लगा लेती हूँ। उसे पोंछा तो डेली ही लगता है,
मगर चीज़ें हटा के इधर उधर करके सारी चीज़ों को बीच बीच में साफ़ करते रहो ना, तो जो धूल होती है ना वो जम नहीं पाती है। अगर हम सोचते हैं कि हफ्ते में 10 दिन 15 दिन में करेंगे ना, तो फिर वो धूल बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं 3 से 4 दिन में झाड़ू भी लगा लूँ अच्छे से हटा के चीज़ों को, और पोंछा भी लगा लूँ, तो कम से कम धूल इतनी ज़्यादा घर में नहीं हो पाती। चलिए आज का पोंछा होता है कंप्लीट। इसके बाद थोड़े से मेरे पास कपड़े थे, तो पहले तो मैंने भिगो दिया था सर्फ से कि हाथ से ही साफ़ कर लूँगी, मगर थोड़ी थोड़ी इकट्ठा करते करते कपड़े थोड़े से ज़्यादा ही हो गए। पहले तो जो भी बच्चों के थे मेरे थे, फिर बच्चों के ड्रेस भी हो गए, तो ऐसे करते करते ना बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो फिर मैंने मशीन ही लगा दिया था कि चलो एक ही बार में एक ही साथ धुल भी जाएंगे। और इसके बाद नहाने वहाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद और बस खाना रख दिया था बनने के लिए। बच्चे भी आ गए, बच्चे थोड़े टाइम पहले ही आ गए थे। तो यहाँ पास अब मैं सबके लिए ना खाना सर्व कर देती हूँ, बच्चों के लिए और अपने लिए। तो यहाँ पास पहले बच्चों को मैं दोनों को दे देती हूँ, फिर खुद भी खाते हैं। खाने में मैंने चावल दाल बनाया है और साथ में हो जाएगा अचार। तो बस आज का हमारा दोपहर का खाना यही है, ज़्यादा कुछ नहीं। आपको चावल दाल तो मेरे घर में बनता ही बनता है दोपहर के खाने में खासकर। इसके बाद मैं सीधे आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ। तो ये लंच के बर्तन थे थोड़े बहुत ना, इसी में ब्रेकफास्ट के भी बर्तन रखे हुए थे, जो कि मैंने आधे लगा दिए थे आधे नहीं लगाए थे। तो वही मैं अभी लगा रही थी और सारे बर्तन यहाँ से फटाफट से, जो बर्तन का हर एक बर्तन का अपना एक स्थान है कि यहाँ पास रखे जाते हैं, क्योंकि कोई भी किचन में अगर आता है कुछ भी बनाने के लिए तो उसको ईजिली सारे बर्तन वर्तन ना मिल जाएं। इसके बाद जैसे कि शाम होती है, आपको बच्चों को या बड़ों को सबको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, तो बच्चों को तो बना कर देना ही पड़ता है। तो यहाँ पास आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, और ये मयंक का मेरे ना फेवरेट है। वो आप मतलब ये इसको डेली भी दे दोगे ना तो डेली बेसिस में भी अच्छे से खा लेगा, और ये नहीं बोलेगा कि मतलब मैंने कल ही खाया था तो आज नहीं खाऊंगा। नहीं, उसको पसंद आता, उसने ही बोला कि मम्मी अब मेरे लिए सूजी का हलवा बना दो। तो यहाँ पास मैंने फिर सबके लिए मैंने बना दिया है कि फिर मतलब ऐसा है नहीं कि एक बच्चा खाए और एक बच्चा ना खाए, फिर सबके लिए बना दिया। यहाँ पास मैंने अपने लिए चाय भी बना ली है, और सूजी को मैंने अच्छे से पहले भून लिया घी डाल के। इसके बाद उसमें मैंने ढेर सारा पानी डाल दिया था, करीब 1 लीटर, क्योंकि थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल के सूजी बनाना, सूजी का हलवा बहुत अच्छा बनता है कि सूजी अच्छे से ना पक जाती है। तो चलिए यहाँ पास बच्चों को मैं प्लेट में निकाल कर दे देती हूँ। इसके बाद फिर मैं आ गई थी छत, कपड़े डले हुए थे तो कपड़े निकालने के लिए, और थोड़ा सा मैंने अपने कॉलोनी का ही व्यू दिखाया आप लोगों को कि बहुत सारे यहाँ ना नए घर बन रहे हैं, और थोड़ा सा ये जो लगे हुए हैं पेड़ पौधे इनको भी मैंने दिखाया। अभी ना फ़िलहाल सारी गर्मी की वजह से ना ख़राब हो चुके थे, अब धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ना इकट्ठा मतलब ठीक हो रही हैं। और ऐसे केले जो केला लगा हुआ है वो पूरा उसके पत्ते एकदम से सूख गए थे, फिलहाल अभी अच्छे हो गए हैं। तो अभी मैं सोच भी रही थी कुछ पौधे लगाने के लिए, पर जब सूख जाते हैं ना पौधे तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं तो छोड़ ही दी हूँ कि मैं नहीं लगाने वाले, जितने हैं उतना ही को ही अच्छे से रखा जाए ना, तो मतलब वही अगर ठीक ठाक रहें तो सही है। तो चलिए जल्दी से यहाँ पास मैं निकाल लेती हूँ कपड़े। मयंक भी आ गया था खेलने के लिए छत में, तो वो अपना यही खेलता रहता है, और मैं चलती हूँ यही कपड़े को निकालना, फिर इन्हीं को फोल्ड करना, तह कर कर रखना अलमारी में, तो इसी में ना भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके बाद एक मैंने शॉर्ट्स वीडियो ना शूट कर रही थी यहाँ पास, और जो आप लोगों को ना मिल भी चुका होगा। मैंने कटोरियों में ना एक सूजी का केक बनाया था, और उस कसम से बहुत टेस्टी बने थे और अच्छे भी बने थे। और यहाँ पास ना मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो रात के खाने में आज मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल तरीके से थोड़ी बहुत वही मूंग की दाल और चावल मैंने यहाँ पर अच्छे से धुलाई कर लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी, ज़्यादा नहीं। तो पहले तो बहुत सारी दिमाग में चला कि क्या बनाएं क्या बनाएं, फिर एक ही बच्चों से मैंने पूछा, बच्चों ने बोला कि हम खिचड़ी खा लेंगे। हाँ, पर अच्छे से उनको मतलब पतली पतली खिचड़ी बननी चाहिए, और घी डाल के बच्चे भी पसंद भी करते हैं खाना। तो चलिए आज का हमारा डिनर बनने के लिए रख दिया है। इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करूँगी। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही